राजा आमिर अब्बास ये कहते हैं जी कि दबाव में हम बात नहीं करेंगे, तो जो आइन का दबाव है वो तो 90 दिनों का पूरे अदालतों पर भी है, अवाम पर भी है, इन पर भी होना चाहिए। व्हाट डू यू से? समी साहब, थोड़ी देर के लिए फजल रहमान को तो साइड पर रखें, आज की केस की बात करते हैं, क्योंकि फजल रहमान तो गालिबन इतना मैटर भी नहीं करता, वो तो असम्बली का ख़ुद मेंबर नहीं है, और उनकी वो जो उनसी है केपी में उनकी हाल देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, तो वो पॉलिटिकली जो मेन फ्रेम पार्टीज़ हैं उसमें उनकी मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन करना भी कोई दुरुस्त काम नहीं। अब रह गया आज का जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये बहुत इंपॉर्टेंस की कल की और आज की अहमियत रखती है। वजह ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी सामने सुप्रीम कोर्ट लेके आई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इस अदालत ने आईन पाकिस्तान को सामने रखते हुए, उसको प्रोटेक्शन देते हुए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सामने रखते हुए एक फ़ैसला दिया 1 मार्च का। फिर इसी अदालत ने एक फ़ैसला दिया 4 अप्रैल का, और 1 मार्च का फ़ैसला दिया तो ये पीडीएम की जमातें जो उनसी थीं ये आ गई कि जनाब ये तो कोई फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं हुआ, ये तो 4-3 का फ़ैसला है और इसको हम नहीं मानते, इसको हम फ़ैसला समझते ही नहीं। फिर आ गया 4 अप्रैल का फ़ैसला, उसमें डायरेक्शंस दे दी जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शंस ने हर हाल में जो इलेक्शन कमीशन ने अपने ताइन से उन्होंने लीगल है, और उसकी हद तक उन्होंने फर्दर जाके उसको 14 मई का कहा कि ये 13 दिन ऐड करिए और वही शेड्यूल चलेगा। तो इन 2 बुनियादी चीज़ों को सामने रख के ये फ़ैसला आज की और कल की कार्रवाई हो लिया है। और आज हमें नज़र आया कि वो जो पहला तमाम पॉलिटिशियंस जो मेन फ्रेम हैं पीडीएम के, वो जो कैबिनेट में बैठे होते हैं, वो जिन्होंने करारदादें पास कराई, वो जिन्होंने कहा कि जी 4-3 का ये फ़ैसला है, हम नहीं मानते, इस बेंच को हम नहीं मानते, और मुझे बड़ा एक अच्छा लगा कि वही लोग आज बेंच के सामने खड़े थे और बेंच के सामने वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें टाइम दें, हम बिल्कुल जो एफर्ट बेंच सोच रहा है कि जी इस मुल्क में एक ही दिन में जनरल इलेक्शंस हों। उन्होंने इस चीज़ की कहा कि जी जो आईन पाकिस्तान कहता है इलेक्शंस होने हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्शंस हो, तो उसमें जनरल इलेक्शंस जो होते हैं तो हम बेंच की बात सुनने के लिए तैयार हैं। तो 2 बातें क्लियर हो गई। एक बात तो क्लियर हो गई कि वो 4-3 वाला जो स्टंट किया था वो ख़त्म हो गया, वो टोटली डस्टबिन में चला गया। नंबर 2 जो बात थी कि वो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ये 8 अक्टूबर को कराएंगे, और हुकूमत कह रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे सकती, और इन्होंने वावेला मचाया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल भी आज भी क्लियर कह दिया कि जी 14 मई की डेट को जहन में रखें। 14 मई को इलेक्शंस ने हर हाल में हर तरह से होना है, अनलेस एंड अनटिल कि आप ईद उल अज़हा के बाद 2 महीने 10 दिन के बाद अगर इस स्टेज पे आ जाते हैं म्यूचुअली कि मुल्क में जनरल इलेक्शंस की कॉल दे दी जाए 1 सिंगल डे। अदरवाइज उन्होंने कहा कि कोई और ये नहीं कि हम डायलॉग की सूरत में इसको इतना तूल दे दें जो कि ऑलरेडी तवालत है, तो ये जहन में निकाल दें। तो बड़ी अच्छी जो चीज़ की उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, कि जी इस तज़ब्ज़ब से निकलने के लिए सराजुल हक साहब ने जो पटिशन्स कोशिश की थी उसको सामने रखते हुए अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 मेन फ्रेम की पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूं कि स्टांस बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें राजा साहब थोड़ा हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई और बात कही, और आज बिलावल भुट्टो साहब अपने 2-3 कायरा साहब को साथ बिठा के, और एक और, हालांकि कायरा साहब वहाँ पर भी मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि जी अभी ये जो 3-4 की बात है ये तो अभी होनी है, इसका तो अभी फ़ैसला होना है, और हम बंदूक की नोक पर जो है वो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल हमें टाइम चाहिए, और ये इस तरह से नहीं हो सकता, और 14 को इलेक्शन नहीं होंगे। तो वो तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मरियम कुछ और बात करती हैं, शहबाज कुछ और, नवाज़ कुछ और, ये गुड कॉप बैड कॉप, एक जिसे हम कहते हैं ना सियासी एक चाल, इस तरह से चलना
कि हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करना। पीपल्स पार्टी का स्टांस देके तो ऐसा नज़र आ रहा है, सुबह तो चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया जरदारी साहब को, लेकिन बिलावल साहब जो शाम में बात कर रहे थे वो तो सारा उन्होंने अपने अब्बा की बात को अंडू कर दिया। देखिए, बिलावल साहब या मरीम बीबी जो बातें कर रही हैं वो पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए है, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए हैं। आप देखिए जो जॉइंट स्टेटमेंट आज फारूक नाइक ने पढ़ी तमाम पार्टीज़ की उस पे, और उसके बाद जो कायरा साहब ने वहाँ पे बात की उसमें कहीं ये बातें नहीं थी। और एक प्रैक्टिकली एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम देखते हैं पीपल्स पार्टी को एक दिन में इलेक्शन कराने में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। पीपल्स पार्टी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूं कि वो इस चीज़ में बेहतरी से वो समझती है कि जल्द इलेक्शंस होंगे तो पंजाब में वो कुछ सीटें ले जाएंगे, मैनेज कर लेंगे। और पीपल्स पार्टी या आज ईद से एक दिन पहले याद रखिए कि वो कोई ज़रूरी नहीं कि पीडीएम का तो पहले भी हिस्सा नहीं है, वो हुकूमत से निकलने में और उसका पीएमएल-एन से डिफर करने में शायद कोई देर नहीं लगेगी, और यही चीज़ ऊपर के सामने आएगी। और ये वो वाहिद चीज़ है जिसकी बुनियाद पे ये जो आज की कार्रवाई है इसमें कोई हम समझते हैं कि किसी तरफ बढ़ सकेगी। नून लीग कभी भी इस चीज़ को नहीं अफोर्ड करेगी कि इलेक्शन हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।